नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र द्वारा जारी क्लास 10th की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 72, जिसमें आज का टॉपिक होगा स्पर्श रेखाओं की रचनाएं। स्पर्श रेखाओं की रचनाएं, सबसे पहले जान लीजिए कि स्पर्श रेखाओं की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपने पहले पढ़ी थी। पहला पॉइंट ये है कि जो वृत्त की स्पर्श रेखा होती है, स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या पर लंब होती है, यानी कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अगर ये हमारी त्रिज्या है तो ये क्या होगी बेटा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास एक वृत्त है और किसी बाह्य बिंदु से उस पर स्पर्श रेखाएं खींची जाएँ, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट है यहाँ पे, और यहाँ से स्पर्श रेखाएं इस पर खींची जा रही हैं। एक पॉइंट ये हो गई स्पर्श रेखा और एक पॉइंट एक स्पर्श रेखा ये, तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं जो होंगी बेटा वो क्या होंगी, बराबर, यानी कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, यानी कि ये दोनों स्पर्श रेखाएं इक्वल होंगी। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। फिर इसके बाद एक एग्जाम्पल दिया गया है, इस एग्जाम्पल को करते हैं। कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त लीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रकार उठाएंगे, प्रकार की मदद से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच देंगे। आपने एक वृत्त खींच दिया, फिर क्या कह रहा है, केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, फिर क्या करिए आप, इसका सेंटर है यहाँ पे, इस सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूरी पर, ये सेंटर है, इससे 10 सेंटीमीटर दूरी पे एक बिंदु लीजिए। मान लेते हैं कि ये इससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु है। ये इसका सेंटर था हमारा P और P छोड़ो O, और ये एक A बिंदु है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। फिर कह रहा है इस बिंदु A से स्पर्श रेखा युग्म खींचिए। अब हमें क्या करना है बेटा, OA, देखो हम क्या करेंगे, O की आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे OA की, और एक आर्क ऊपर एक चाप नीचे, फिर A को सेंटर मानो, एक नीचे एक ऊपर, यानी कि इसे कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना, यानी कि लंब समद्विभाजक खींचना। अब क्या करो, आप लंब समद्विभाजक खींच दीजिए। ये लंब समद्विभाजक रेखा को जहाँ पर काटेगा, मान लेते हैं कि वो M पॉइंट के पे काट रहा है, तो इसे M पॉइंट डाल लीजिए, मिल गया M पॉइंट। अब क्या करिए, चाहे आप AM तक की डिस्टेंस लीजिए या OA तक की डिस्टेंस लीजिए, एक आप क्या करिए, सर्कल खींच दीजिए M को सेंटर मान के, ठीक है, M को सेंटर मानिए, M को सेंटर मानिए और एक सर्कल खींच दीजिए। इसे आप सर्कल जैसे ही खींचेंगे तो ये देखो, पहले वाले नीले वाले वृत्त को जो हमने पहले खींचा था, जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त दिया गया था, उसको ना ये दो बिंदुओं पर काटेगा। एक बिंदु को नाम दे दीजिए आप P और दूसरे का दे दीजिए Q। ये यहाँ पे काट रहा है Q। P को A से ज्वाइन कर दीजिए, P को A से ज्वाइन कर दीजिए और Q को भी A से ज्वाइन कर दीजिए। तो ये दोनों रेखाएं जो होंगी हमारी बराबर होंगी, और यही दोनों क्या होंगी बेटा, स्पर्श रेखाएं होंगी। अब इनकी लंबाई माप लीजिएगा और उसमें बता दीजिएगा इतने सेंटीमीटर की ये रेखाएं हैं। मापने पर ना 9.6 आ रहा है, ठीक है, 9.6 सेंटीमीटर। आप इन्हें मापिएगा, ठीक है, चलिएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो एक दूसरे से 60 अंश के कोण पर झुकी हुई। देखिए सबसे पहले एक रफ फिगर बना लो इधर बेटा, ये एक हमारे पास वृत्त है, अभी हम रफ फिगर बना रहे हैं, ठीक है, अभी हमने बनाया नहीं कुछ भी, रफ फिगर बना रहे हैं। अब देखिए हमें पता है कि अब हमें यहाँ पे स्पर्श रेखाएं 60 डिग्री बनानी चाहिए। तो ये लो हमने मान लिया कि यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया कि ये यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना रही हैं। एक ये हो गई और दूसरी एक मिनट, दूसरी ये हो गई। चलो मान लो कि यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना रही हैं। कितने डिग्री का एंगल बना रही हैं, 60। अच्छा, ये 60 बन गया। यहाँ पे हमारा सेंटर होगा, ये हमारी त्रिज्या होगी दूसरी, एक ये त्रिज्या होगी। यहाँ पे 90 बनेगा, होता ही है त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब, ये भी 90 अंश का होता है। तो ये एंगल कितना बनेगा, देखो चतुर्भुज देख रहे हो ना, चतुर्भुज में एक 90 90 ये 60 है, तो ये 120 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा, 120। तो सबसे पहला काम होगा हम इस एंगल को निकालें। ये एंगल 120 हमें पता चल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसकी मदद से हम ये दोनों स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ये हमने रफ वर्क किया है, ठीक है। अब देखो बेटा, सबसे पहला काम क्या होगा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच दीजिए। आपने एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिया। फिर क्या करो, इसकी रेडियस, एक रेडियस खींच लो, एक हमने त्रिज्या खींच लिया, ठीक है। त्रिज्या का नाम है OP, ठीक है, OP त्रिज्या हो गई।
ओपी के पॉइंट ओ पर 120 एंगल का कोण बना दो। कितने का? 120 का। अभी निकाला है ना आपने, 120 का कोण बना दो। तो यहाँ पे हमने 120 का कोण बना दिया। ठीक है, बन गया कोण 120 का। अब यहाँ पे देखो क्या करना है आपको, इस एक पॉइंट पी हो गया, इधर क्यू ले लीजिए। पॉइंट पी पर 90 डिग्री का एंगल बनाओ, 90 अंश का यहाँ पे कोण बनाओ, 90 अंश का कोण यहाँ बनाओ, और कोण बनाती हुई रेखा खींच दो। ये दोनों आपस में एक दूसरे को काटेंगी, जहाँ भी काटेंगी ना अपने आप 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर ओपी पे 90 डिग्री कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं, आपको ओपी पे ना 90 डिग्री का एंगल चाहो तो आप अपने डी की मदद से बना दो, चांदे की मदद से बना दो, या तो आप प्रकार की मदद से बना दो। प्रकार की मदद से बनाने के लिए क्या करोगे, ये सेंटर ये करोगे, आर्क एक, देखो बताता हूँ, 1 मिनट रुकिए। अगर मान लो कि आपको प्रकार से बनाना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक आर्क लगाओगे, 1 2 120 बना, इसका बाइसेक्टर खींच दोगे, जहाँ पे काटेगा उसे मिला के आगे बढ़ा दोगे, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, चलिएगा, इसी तरह से आपको करना है। इसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे। ये हमने 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिया। फिर कह रहा है कि वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्री, अच्छा एक ही केंद्र सेम रहना चाहिए, केंद्र दोनों का सेम रहना चाहिए। एक और वृत्त खींच लो, कितने का, 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर का दूसरा वृत्त खींच गया। संकेंद्री वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। अच्छा, अब देखो, अब इसी के मान लो कि 6 सेंटीमीटर वाला थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है, ये ऐसा हो गया। अब इसके किसी बिंदु से इस वृत्त पे हमें रेखा देना है। यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, कोई पॉइंट कोई भी ले लो, चलो P। अब इस P पॉइंट से हमें इस छोटे वाले वृत्त पे क्या खींचना है, स्पर्श रेखाएं। तो आपको क्या करना है, बाइसेक्टर खींच देना है। बाइसेक्टर खींच दिया इस रेखा का OP का, जहाँ काटेगा उसे M सेंटर ले लो, केंद्र ले लो, और उसके बाद M तक की डिस्टेंस लेके एक डॉटेड सर्कल खींच दीजिए। एक डॉटेड सर्कल खींच दो, एक डॉटेड सर्कल खींच दीजिए। जहाँ एक दूसरे को काटेंगे वो पॉइंट होगा हमारा, और उस पॉइंट को आप यहाँ पे लिख दीजिए। पॉइंट का नाम लिख दीजिए P और ये Q, बस P और Q क्या, P डैश लिख दो, या कुछ भी कोई भी दूसरा पॉइंट दे दो। ठीक है, ये हमने R ले दिया पॉइंट, और ये यहाँ पे काट रहा है इसे, और Q दे दो। ठीक है, PR को मिला दो, PQ को मिला दो, तो ये दोनों हमारी स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी जो हमें खींचनी थी। ठीक है, चलिएगा, थोड़ा सा हमने गलती की है, हमें यहाँ से मिलाना चाहिए था ना, ये पॉइंट P तो यहाँ पे है ना। तो ये बन गई, ये दोनों स्पर्श रेखाएं, और इस तरह से हम खींचेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचिए। सबसे पहला काम, हम 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच देंगे। फिर कह रहा है इसके द्वारा बढ़ाए गए व्यास पर 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर, अच्छा इसके व्यास को बढ़ा दो। ये इसका व्यास था, हमने बढ़ा दिया। अब देखो, इसकी 3 सेंटीमीटर तो त्रिज्या है, तो 3 ये हो जाएगी, 4 ये हो जाएगी, टोटल मिला के ये 7 हो जाएगा। तो 7 पर कह रहा 7 पर ये 4 हो जाएगी, और ये पॉइंट हमारे पास एक P हो जाएगा, कितना, 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, और वृत्त खींचिए। ठीक है, कह रहा 2 बिंदु 7 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 बिंदु P और Q लीजिए, उन दोनों बिंदुओं से, अच्छा 7 सेंटीमीटर पर कह रहा बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु, अच्छा 2 बिंदु लेना है। एक आप इधर ले लीजिए, ठीक है, दोनों से स्पर्श रेखाएं खींचनी। तो इससे पहले जब खींचोगे, इसका बाइसेक्टर खींचोगे, ये जहाँ जहाँ सर्कल खींच दोगे, जहाँ ये काटेगा वो पॉइंट दोनों ले लोगे, इसे यहाँ से स्पर्श रेखाएं खींच गई इन दोनों में। ठीक है, ये स्पर्श रेखा खींच गई। अब अगले पॉइंट की तरफ जाओ, यहाँ से खींचना है, बाइसेक्टर खींचो, एक सर्कल डॉटेड सर्कल खींच दो, डॉटेड सर्कल ये और ये। फिर आप क्या करो, अब इनको डॉटेड सर्कल को मिला दो। ठीक है, ये मिला दिया आपने, कहाँ से खींचना था, यहाँ काट रही है तो ये मिलाया और ये मिलाया, तो ये दोनों इस तरह से अलग अलग दोनों बिंदुओं से रेखाएं खिंच गई। ठीक है,